हकीकी माना ये होता है इक़रारुम बिल लिसानी तस्दीकुम बिल क़ल्ब, यानी जुबान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना, ये नाम होता है क़ालू ला इलाहा इल्लल्लाह। और सरकार फरमाते हैं ना क़ालू ला इलाहा इल्लल्लाह फदखुलुल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में दाखिल हो। इसका मतलब ये ईमान वाले जो ईमान लेके आए, जिन्होंने ये कबूल किया, ये तस्दीक किया कि अल्लाह एक है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। तमाम इबादतों में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तमाम इबादतें हम पर फर्ज की गई हैं। गोया हम पर सबसे पहले इल्म को फर्ज किया गया है। वो क्यों? अब हम आपको बताते हैं कि इल्म क्या है और ये तमाम चीज़ें, तमाम इबादत। अब आप ये देखें, हमने उलूम को जब हासिल किया, हमने नमाज को देखा कि रब ताला ने हमारे ऊपर नमाजों को फ़र्ज किया है, हमने देखा कि रब ताला ने हमारे ऊपर ज़कात को फ़र्ज किया है, हमने देखा कि हज को फ़र्ज किया है। हमने तमाम उलूम को देख लिया, हमने तमाम उलूम को पहचान लिया, हमने तमाम इबादतों को देख लिया। अरे नमाज भी पढ़नी है, रोज़ा भी रखना है, ज़कात भी देनी है, तमाम चीज़ें करनी है, मगर हमारे पास इल्म नहीं है। जब हमने देखा कि नमाज कैसे पढ़नी है तो हमें पता नहीं है कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। हमने देखा हज के करना है, हमने देखा हमारे पास ये इल्म नहीं है कि हज कैसे करें। खुदा तो रब ताला ने फरमाया कि सबसे पहले तो इल्म मुस्तफा को हासिल कर ले, फिर तू वहां पहुंचेगा कि नमाज कैसे पढ़नी है, रोजे कैसे रखने और हज कैसे करने। माशाअल्लाह। ये इल्म ऐसा इल्म नहीं होता है कह दिया इल्म, ये इल्म मुस्तफा है। और जिसने इल्म मुस्तफा को तर्क कर दिया, गोया उसने नमाज को तर्क कर दिया। उसे पता नहीं चलेगा कि नमाज कैसे पढ़नी है, उसे पता नहीं चलेगा कि रोजे कैसे रखने, उसे पता नहीं चलेगा कि हज कैसे करने। बताइए, इल्म ऐसा नहीं होता है लोगों ने कह दिया काला और हदसना की सदाएं बुलंद करते हैं। जो मदारिसों में बच्चे 9-9 साल अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उसके बाद किसी मस्जिद में इमामत करते हैं, वो ऐसे नहीं आते। उन्होंने उलूम मुस्तफा को हासिल किया है। और वो इल्म जब देते हैं गाँव में, अब आज हमारे गाँव का हाल ये हम बता रहे हैं। आज एक इमाम जब मिंबर पर खड़ा होता है, मिंबर पर खड़े होने के बाद ये तकारीर करता है कि तुम्हें वुज़ू कैसे बनाना है, तुम्हें गुस्ल कैसे बनाना है, तुम्हें ताजियादारी नहीं करनी है, तुम्हें तमाम ड्रामे नहीं करने हैं, तुम्हें नाच गानों में नहीं जाना। अब ये बता, वो इमाम जो 9 साल मदरसे में उलूम मुस्तफा सीख के आया है, आज काला और हदसना की सदाएं बुलंद कर रहा है, मसाइल बता रहा है। और एक जाहिल कहता है ये मौलवी सही नहीं है। बता, वो मौलवी सही नहीं है या तू सही नहीं है? ये हकीकी बात है। ये आज हम सोचे ना, अपनी जिंदगानियों पे नजर डालें। आज हम अपने ऊपर देखें, क्या एक आलिम दीन जो इतने उलूम हासिल करता है, उलूम हासिल करने के बाद हमें ये बताता ना हराम और हलाल में फर्क क्या है, हमें ये बताता है कि किस रास्ते पे चलना है, हमें ये बताता है कि हलाल चीज क्या है, हमें ये बताता है कि गुनाहों से कैसे बचना है। कभी हमने ये सोचा है ये आलिम दीन क्यों बताता है? वो आलिम दीन को मालूम है कि गुनाहों से कैसे बचना है, उसे मालूम है कि नमाज कैसे पढ़ना है, उसे मालूम है कि रोजे कैसे रखने हैं। कभी सोचा ये तेरे लिए क्यों सोचता है? वो इसलिए सोचता है कि उसने इल्म हासिल किया है, वो जानता है कि इल्म का मर्तबा क्या है, वो जानता है ये जो जाहिल है इनके पास इल्म नहीं है। अगर ये गुमराह हो गए तो हम कितने हकदार होंगे इसके। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या कहेंगे, वाह वाह, बहुत खूब, सुभान जानता अल्लाह। है कि दीन मुस्तफा की बात क्या है। आज हम सोचे अपनी जिंदगानियों में हमने अपने बच्चों को कहां जाके छोड़ा है। बात आ गई है इल्म की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानते हैं? दुनिया पे हुकूमत थी, दुनिया पे कैसे मिली हुकूमत? कोई बताए कैसे मिली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाते हैं, सहाबा किराम बैठे हुए हैं, कि तुम जानते हो सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो पूरी दुनिया पे हुकूमत, चरिंदों परिंद जिन हर चीज पे हुकूमत, वो वाकया नहीं उस कुरान पाक में भी जिक्र किया गया चींटियों का। चींटियों ने आवाज सुन ली कि लश्कर आ रहा है सुलेमान का, छिप जाओ, अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ। पूरी दुनिया पे हुकूमत थी। रब ताला इरशाद फरमाता है, सुलेमान तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए या इल्म चाहिए?
वो अर्ज करते हैं, ए पाक परवरदिगारे आलम, आज हमसे कोई पूछ देना कि तुम्हें क्या चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए या इल्म चाहिए, आज हम ये कहेंगे भाई हमें पहले दौलत दे दो। दौलत तो तमाम चीजें हैं, मगर हमें ये मालूम ही नहीं इल्म क्या है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, पाक परवरदिगारे आलम, हमें दौलत और शोहरत की जरूरत नहीं है, हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। ए मालिक व मौला, मुझे इल्म दे दे, और इल्म इतना दे दे कि ये सलमान अपने दौर में सबसे ज्यादा जानने वाला हो। जब पाक परवरदिगारे आलम ने उन सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी थी तो मौला इरशाद फरमाता है, ऐ सुलेमान, तुमने इल्म को चुना है, जाओ हमने तुम्हें दुनिया की हुकूमत। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या कहेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्होंने इल्म मांगा रब ताला से, रब ताला ने कहा, सुलेमान हमने तुम्हें तीनों चीजें दे दी, दौलत भी दे दी, शोहरत भी दे दी, इल्म भी दे दिया, और इल्म देने के बाद पूरी दुनिया पे हुकूमत दे दी। इल्म ऐसी चीज नहीं है, इंसान अगर पहचाना जाता है तो अपने इल्म से जाना जाता है। आज हम अपने घरों में देखें, हम अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। आज हम नमाजें कैसे पढ़ते हैं हमें ये खुद नहीं मालूम है। आज कोई मसाइल आ जाए नापाकी पाकी के, हम खुद नहीं जानते, आज हम खुद नहीं जानते, मगर हमारे सामने हमारे बच्चे मौजूद हैं। आज जो हमारे बच्चे छोटे बच्चे हैं, अगर हमने उनको इल्म दीन नहीं दिया, इल्म हासिल करने के लिए मदारिस नहीं भेजा, आज हम अपनी जिंदगानियों को देखें कि आज हम कहां पर मौजूद हैं। हम अपनी जिंदगानियों को देखें कि आज हम कोई चीज नहीं जानते, कोई मसाइल नहीं जानते। या खुदा, आज अगर हम मसाइल नहीं जानते हैं, हमारे आने वाले बच्चे, आगे आने वाला दौर ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे इल्म से महरूम रह जाएं। ये हमारे लिए नहीं होना चाहिए। हमें कोशिशें करनी है, काबिशें करनी है कि हम इल्म मुस्तफा को दे सकें बच्चों को। आज देखें हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, और वाकयात की बात है, आज जिंदगानी में मुसलमानों के ऊपर देखें, कौम मुस्लिम आज हलाक होती चली जा रही है। आज हमें खुद नहीं मालूम है हम कैसे मसाइलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। आप देखें ऐसे ऐसे मसाइल आज इस कौम के अंदर हराम और हलाल में फर्क नहीं है। क्या हम नहीं जानते कि हराम और हलाल में फर्क कैसा होना चाहिए? हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल्लाह होता है, एक हुकूकुल इबाद। बंदों का हक हम जानते ही नहीं कि ये माफ होता नहीं होता है। कभी हमने सोचा है कि जो बंदों का हक होता है वो कभी माफ नहीं हो सकता। हमने बंदों का अगर एक जर्रा भी ले लिया, किसी का हमने एक जर्रा, कलम, सुई, सबसे छोटी चीज सुई, अगर हमने किसी की एक सुई ले ली और सुई लेने के बाद उसके दिल में ये आया हमारी सुई गुम गई, पता नहीं कौन चुरा ले गया, और अल्लाह ना करे उस शख्स जिसने सुई ली थी उससे बगैर इजाजत और उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद ये हुकूकुल इबाद में आता है, बंदों के हकों में आता है। रब ताला फरमाता है ये कभी माफ नहीं हो सकता जब तक बंदा खुद माफ ना कर दे। अल्लाह अकबर। हमने कभी सोचा है ना कि 1 रुपया हमारे ऊपर किसी का आ जाए और उस कब्र में क्या होना है? ये कब्र की मुश्किलात इंसान सोचता है ना देखा जाएगा, बहुत सारे इंसान कहते हैं देखा जाएगा। अल्लाह अकबर। ये मालूम है इंसान की दाढ़ी ये सफेद होना, सरकार फरमाते हैं इंसान की दाढ़ी का सफेद होना वो याद करे अपनी मौत को, कि हमें उस कब्र में भी जाना है, हमें वो सवालात भी होने हमसे कि हमने दुनिया में क्या किया था। क्या दुनिया में हमने अय्याशियां की थी? क्या दुनिया में हमने सिर्फ गाने तमाशे किए थे? क्या हमने उन बुजुर्गाने दीन के नाम पे सिर्फ तमाशे किए थे? ये हमसे सवाल होगा। कभी हमने सोचा इस चीज के बारे में? हमें कब्र में जाना है, कब्र में जाने के बाद जो फरिश्ते आएंगे और जो जद लगेगी, अल्लाह अकबर, जो सांप और बिच्छू, ऐसे ऐसे सांप
ऐसे ऐसे सांप जो एक बार डसे तो इंसान पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए। दुनिया का आप देखें, दुनिया में आप बुजुर्ग जानते हैं ये बात, दुनिया में आपको मालूम है ना, मिसाल देते हैं कि सांप का कांटा सोए, बिच्छू का कांटा रोए। आपने सुना है ना, बिच्छू के कांटे में कितना जहर होता है, इंसान कितनी तकलीफ तड़पता है इंसान। और वो एक गाली जब इंसान देता है तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते ना, एक बिच्छू पैदा होता है कब्र में। हमने कभी सोचा हम दिन में कितनी गालियां देते हैं? हमने अपनी जिंदगानी पे ये सोचा, ए पाक परवरदिगार आलम, हम कितनी गालियां देते हैं एक दिन में? हमने किसी मुसलमान को या किसी गैर मुसलमान को ये दीन इस्लाम ये इजाजत नहीं देता कि तू एक गाली किसी इंसान को दे। इंसान इस्लाम में शरीयत में गालियां हैं ही नहीं, ये शरीयत वो शरीयत है। अगर किसी शरीयत मुताहरा को इस्लाम को देखना हो तो सिद्दीक़ अकबर की जात मुबारका को देख ले। किसी इस्लाम को देखना हो तो उमर फारूक की जिंदगी को देख ले, मौला अली की जिंदगी को देख ले, मालूम कर लेगा इस्लाम क्या है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम इजाजत नहीं देता कि किसी का हक मार लो, इस्लाम इजाजत नहीं देता कि गाली दो। अल्लाह अकबर, आज हम कितनी गालियां देते हैं। हमने कभी सोचा कि हमें कब्र में जाना है, हमें हश्र में जाना है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के सामने हमें रूबरू होना है। हमें कब्र में सवाल होगा ना, माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़िर रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहता था? है नहीं था दौर में, यहाँ तो आ गया आप दुनिया से। कहता था उस जिंदगी में जहां तूने सिर्फ अय्याशियां की हैं, उस जिंदगी में जहां तूने सिर्फ गाने सुने हैं, उस जिंदगी में कि सुबह फजर की अजान होती थी तेरा गानों में से उठता था, तो जब इशा की अजान होती थी तो तू फिल्मों से उठता था। वो जब जिंदगी पूछी जाएगी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक होगा, तो तू क्या जवाब देगा और हम क्या जवाब देंगे? हमने सोचा ना, हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, और उसके बाद जब पूरी जिंदगी रब्बे हबली उम्मती पढ़ा हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आला हज़रत फरमाते ना, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे आका ने इतने आंसू बहाए हम गुनहगारों के लिए। हमने अपनी जिंदगियों पे नजर डालें और हम मैदान महशर को तसव्वुर करें, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हम भागते जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास। ए आदम अलैहिस्सलाम, हमारा हिसाब किताब हो जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं नहीं, ज़ाबु इला गैर, दूसरे के पास जाओ। अब हम मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ज़ाबु इला गैर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ज़ाबु इला गैर। हत्ता के कोई सुनने वाला नहीं होगा, हमारे मुस्तफा होंगे, हमारे गमखार होंगे, हमारे मजदार होंगे, हमारे आका होंगे। हमारे आका फरमाएंगे अना लहा अना लहा। कभी हमने सोचा है या मुस्तफा, जब मैदान महशर में आप कहेंगे अना लहा अना लहा, उसी का वास्ता हम दुनिया में कितने गुनाह कर रहे हैं? कभी हमने देखा है, हमने गानों को सुनते समय ये सोचा है, उस टाइम ये सोचा है कि हम मुस्तफा के उम्मती हैं? हमने नमाजों को तर्क किया है, हमने कभी सोचा है मुस्तफा के उम्मती हैं? हम जिनाकारी में मुब्तला होते हैं, हमने कभी सोचा है मुस्तफा के उम्मती हैं? हम बदकारी में मुब्तला होते हैं, हमने कभी सोचा है कि हम मुस्तफा के उम्मती हैं? अरे उम्मतियों जागो, वो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमारे लिए पूरी जिंदगी रोए हैं, हमारे लिए पूरी जिंदगी रोए हैं, आज हम मुसलमान कहां पर हैं? हम कभी सोच भी नहीं सकते। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताएं, ये हमारी जिंदगी आज मुसलमान किस घड़ी पे खड़ा है, ये देख लीजिए। आज हमने अपने बच्चों को इल्म से दूर रखा है। हम कहते हैं ना मौलवी बनाना है, मौलवी में रखा ही क्या है, 5,000 6,000 तनख्वाह है, अपने बच्चे को हम बड़ा इंजीनियर हो, पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। और उस वक्त मैंने कहता हूँ वो वक्त सबके करीब आना है।
जब इंसान की सांसें होती हैं ना लबों पर, जब इंसान के होंठों पे सांसें होती हैं, इंसान सिर्फ रब ताला को देखता है। इंसान के सामने से तमाम पर्दे हटा दिए जाते हैं। इंसान तमाम फरिश्तों को देखता है। इंसान देखता है कि हमने दुनिया में कितनी दौलत कमाई थी। इंसान देखता है हमने दुनिया में कितना रुतबा कमाया था। इंसान देखता है हमने दुनिया में किसकी मेड़ काटी थी। इंसान देखता है हमने दुनिया में कितने रुपए कमाए थे। वो रुपए काम नहीं आने उस वक्त जब तेरी जान निकाली जा रही होगी, कदमों से जान को खींचा जा रहा होगा। इंसान पूरी दुनिया को मायूसी से देखेगा, आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। उस वक्त इंसान के आंखों से आंसू निकलते हैं। इंसान बड़ी हैरत से दुनिया को देखता है कि इस दुनिया में हमने कितना कमाया था, इस दुनिया में कितना माल जमा किया था, इस दुनिया ने हमें क्या दिया है, इस दुनिया ने हमें क्या दिया है। उस औलाद के लिए हमने पैसे जमा किए थे, उस औलाद को हमने बड़े मर्तबे पे पहुंचाया था, उस औलाद को हमने बड़े डॉक्टर बनाया था, बड़ा इंजीनियर बनाया था, बड़ा मर्तबा वाला था। मगर उस वक्त कोई काम आएगा, अगर कोई काम आने वाला वक्त होगा, अगर कोई काम आएगा, तेरा बेटा हाफिज कुरान काम आएगा, तेरा बेटा आलिम दीन काम आएगा। और वो ऐसा काम आएगा कि वो कब्र पर जाएगा, कब्र पे जाने के बाद एक पारा लेगा, उसके बाद सूरत की तिलावत करेगा, कुरान की तिलावत करेगा, रब ताला की बारगाह में गिरिया वजारी करेगा। मेरे वालिदैन थे मौला, इनसे कोई खताएं हुई हो, कोई गुनाह हुए हों, बख्श दे। वो लड़के जिनके लिए तुमने माल पैदा किया था, वो लड़के जिनके लिए तुमने बड़ी बड़ी मंजिलें दी थी, आज वो बेटे ये नहीं जानते हैं कि हमें सूरह फातिहा कैसे पढ़नी है, वो ये नहीं जानते हैं हमें सूरह यासीन कैसे पढ़नी है। वो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, मगर वो एक जिसको तुमने हाफिज बनाया था, वो एक जिसको तुमने आलिम बनाया था, वो आलिम कहेगा ये मेरे बाप हैं। उस पाक परवरदिगार से गिरिया वजारी से दुआ करेगा, मौला इनको बख्श दे, और मौला यकीनन बख्श देगा बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिलहाल जरूरत है हमें इल्म दीन की। हमारे यहाँ सबसे कमी जो आ रही है, सबसे कमी हमें ये नहीं पता हम पाक कैसे ना पाक कैसे। बताइए कितने ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि पाकी और नापाकी के मसाइल। बताइए यहाँ पर बैठे हुए कितने ऐसे हैं, हमें ये नहीं मालूम हुआ कि कुछ को तो ये नहीं पता है, अल्लाह अकबर हजरत, कि हम किसकी उम्मत में हैं। हकीकी बात है ये नहीं पता किसकी उम्मत में है। ये इस्लाम वाले हो, ये नारे लगाते हो, किस चीज को सीखा है हमने और आपने। जो हम पे फर्ज है हमने उस चीज को तर्क कर दिया, जो दीन इस्लाम की मारिफत है उसको हमने खत्म कर दिया। आप बताएं ना, हमें जरूरत है ऐसे इल्म दीन की, ऐसे अपने घर में आलिम दीन बनाने की कि 7 नस्लें हमारी फख्र करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन ने हमें आलिम बनाया था। बेशक। बस जरूरत है, टाइम बहुत हो गया, बस इस चीज की जरूरत है कि हमें आलिम कैसे बनाना है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इश्क को सिखाएं कि आशिक़े रसूल कैसे बने जाते हैं। आशिक़े रसूल का दावा ऐसे नहीं किया जाता कि हमने दावा कर लिया हम आशिक़े रसूल हैं, हम रोडों पे निकले, हमने नारे लगाए कि हम आशिक़े रसूल हैं। आशिक़े रसूल की पहचान ये नहीं है, आशिक़े रसूल की पहचान ये है कि हम नमाजी कितने हैं। हकीकी बात यह है। आज प्रोग्राम होते हैं हमारे तुम्हारे, इतने प्रोग्राम होते हैं, आप बताएं हमने सिर्फ थोड़ी सी बातें सुनी और उसके बाद हम भूल गए। हम अपने दिलों को ऐसे साफ करें, ऐसे साफ करें कि अल्लाह पाक हमें वो दिल अता कर दे जो मोमिनीन हजरात के पास होते हैं। मोमिनीन का दिल ऐसा नहीं होता है, मोमिनीन का दिल साफ हुआ करता है, साफ। तो अपने दिलों को साफ करें और नमाजों की पाबंदी करें, और सबसे अहम बात यह है कि इल्म दीन मुस्तफ़ा को हासिल करें।